हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, कैनल अलाइनमेंट। चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या साइट पर काम करने जा रहे हों, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so imagine this. You're a civil engineer और आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, एक कैनाल बनानी है, एक नहर जिससे खेत तक पानी पहुंचाना है। अब जमीन तो अलग अलग तरह की होती है, कहीं एकदम फ्लैट तो कहीं पहाड़ी। So the real question is, आप उस कैनाल का रास्ता, उसका अलाइनमेंट कैसे डिसाइड करोगे? यही अहम सवाल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। पहले हम समझेंगे कि भाई ये कैनाल अलाइनमेंट आखिर है क्या। फिर विल डाइव इनटू द थ्री मेन टाइप्स, रिज, कैंटूर और साइड स्लोप। और बिल्कुल एंड में एक क्विक कंपैरिजन करेंगे ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए। Alright, let's get into our first section. अब इससे पहले कि हम टाइप्स की बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अलाइनमेंट वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कैनाल अलाइनमेंट का मतलब है जमीन पर कैनाल की सेंटर लाइन को फिक्स करना। बेसिकली ये डिसाइड करना कि नहर कहां से गुजरेगी। सही रास्ता चुनना इज एब्सोल्युटली क्रूशल, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट और उसकी एफिशिएंसी इसी पर डिपेंड करती है। Get this wrong and you're basically throwing money and effort down the drain. Simple as that. Okay, so let's talk about our first type. And honestly, it's the most ideal one. ये है रिज कैनाल, जिसे हम वाटरशेड कैनाल भी कहते हैं। और अगर आपकी जमीन मोस्टली फ्लैट है यानी प्लेन एरिया है, तो ये आपकी नंबर 1 चॉइस होगी। Now look closely here. आप देख सकते हैं कि ये कैनाल जमीन के सबसे ऊंचे हिस्से के साथ साथ चलती है। इसे कहते हैं रिज लाइन। आप इसे जमीन की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन की तरह सोच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? क्योंकि ये सबसे ऊंची जगह पर है, पानी सिंपली ग्रेविटी की मदद से आराम से दोनों तरफ के खेत तक पहुंच जाता है। बट हियर्स द रियल गेम चेंजर, इसके रास्ते में कोई नदी या नेचुरल स्ट्रीम नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ? नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कोई ब्रिज या एक्वाडक्ट बनाने का खर्चा ही नहीं। दैट्स व्हाई फॉर प्लेन एरियाज दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट ऑप्शन, हैंड्स डाउन। ठीक है, प्लेन एरियाज की बात तो हो गई, बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर डीलिंग विद हिल्स? वहां पर रिज लाइन फॉलो करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट? वेल, दैट्स वेयर आवर नेक्स्ट टाइप कम्स इनटू द पिक्चर, द कॉन्टूर कैनाल। चलिए देखते हैं ये क्या है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये कॉन्टूर लाइन क्या होती है? इट्स सिंपली अ लाइन दैट कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट्स एट द सेम हाइट। सो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, अ कॉन्टूर कैनाल, वेल इट जस्ट फॉलोज दीज कॉन्टूर लाइन्स। ये पहाड़ के साइड साइड में एक ही लेवल पर घूमती है, बिल्कुल एक पहाड़ी सड़क की तरह। नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट अ बिट ट्रिकी। क्योंकि ये पहाड़ के साइड में है, ये सिर्फ नीचे की तरफ यानी डाउनहिल साइड पर ही इरिगेशन कर सकती है। ऊपर तो पानी जा नहीं सकता। बट द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट इट हैज टू क्रॉस ऑल द नेचुरल स्ट्रीम्स एंड ड्रेन्स फ्लोइंग डाउन द हिल। जस्ट लुक एट दिस। एवरी टाइम द कैनाल मीट्स अ स्ट्रीम, आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है उसे क्रॉस करने के लिए, जैसे कि एक एक्वेडक्ट। एंड लेट मी टेल यू, दीज थिंग्स आर नॉट चीप। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होते हैं। So the key takeaway here, contour canal equals costly cross drainage works. You've got to remember that. Alright, on to our third and final type. Now this one is a bit of a special case. ना ये तो पूरी तरह से रिज कैनाल है और ना ही कॉन्टूर कैनाल। It's the side slope canal. Take a good look here. कॉन्टूर कैनाल तो कॉन्टूर लाइंस के पैरेलल चलती थी, राइट? वेल, ये कैनाल कॉन्टूर लाइंस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल पर अलाइन की जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, ये सीधा स्लोप से नीचे की तरफ आती है। So what's so special about it? Well, क्योंकि ये स्लोप के साथ नीचे आ रही है, ये नेचुरल स्ट्रीम्स के पैरेलल चलती है, उन्हें क्रॉस नहीं करती। एंड दैट मीन्स, यू गेस्ड इट, इसमें भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट लाइक अ रिज कैनाल। बट देयर इज अ कैच। कंटूर कैनाल की तरह ये भी सिर्फ एक ही साइड पर, वन साइड ओनली इरिगेशन कर पाती है। ओके, सो वीव कवर्ड ऑल 3 टाइप्स। अब टू मेक श्योर ये सब आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, स्पेशली फॉर योर एग्जाम्स, लेट्स डू अ सुपर क्विक कंपैरिजन। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सी कैनाल कब यूज करनी है। This table sums it all up perfectly. Plain areas हैं, you go for a ridge canal, no cross drainage, no tension. Hilly areas हैं, तो contour canal यूज करनी पड़ेगी. But remember, you'll need those expensive cross drainage works. और अगर steep slopes हैं, जहां आप cross drainage avoid करना चाहते हैं, the side slope canal is your answer. See? Simple. So now that you know all this, I've got a little challenge for you. अगली बार जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों और आपको कोई नहर दिखे
तो 1 सेकंड रुककर आसपास की जमीन को देखना। कैन यू गैस कि ये कौन से टाइप की कैनाल होगी? जरूर सोचना इसके बारे में। इट्स अ ग्रेट वे टू सी इंजीनियरिंग इन द रियल वर्ल्ड। आई रियली होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल अलाइनमेंट एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम जल्दी ही लौटेंगे एक और इंटरेस्टिंग सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक के साथ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू डोंट मिस इट। तब तक कीप लर्निंग।